अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपको एक रेस्टोरेंट का रिव्यू दूंगी कि हमने वहाँ खाना खाया, वो खाना कैसा था, उसकी प्राइस क्या थी, कितने लोग थे। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैं बच्चों को ले गई थी एक फ़नलैंड पे और हम तकरीबन 12 लोग गए थे। तो सबसे पहले हम फ़नलैंड में जाके हमने खूब इंजॉय किया, राइड्स वगैरह लीं, मेरे बच्चों ने खूब राइड्स लीं और ये स्लाइम वगैरह उन्होंने बनाया। यहाँ पे लेबॉर्ट्री सी एक बनी हुई थी जहाँ पे बच्चों को वो स्लाइम बनाने की डिफरेंट डिफरेंट जो है ना मेथड देते हैं और बच्चों को फिर छोटी छोटी सी डिब्बियों में जो है ना स्लाइम बना के दे देते हैं। तो बच्चे ये करने में बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद जी हमने 1-2 राइड्स भी लीं जिसमें एक एडवेंचर राइड भी थी और बस ये एडवेंचर ही थी, हॉरर तो ज़रा भी नहीं थी। कोई चीखे-चूखे मारने का कोई मज़ा नहीं आया क्योंकि इसमें डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बस एडवेंचर ही था। उसके बाद जी जब हमें भूख लगी तो हमने विज़िट किया बलोची सज्जी। मैं यहाँ पहली दफ़ा गई थी और ये मेरे कज़न ने रिकमेंड किया था और ये बहुत अच्छा था। इनका सारा बलोची स्टाइल में सेटअप था और क्या कहते हैं इनके जो वेटर थे उन्होंने भी बलोची टाइप की ड्रेसिंग की हुई थी। सारा पाकिस्तानी जो है क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर था वहाँ पे, सारा ट्रेडिशनल उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी और वेटर्स ने भी ट्रेडिशनल कपड़े ही पहने हुए थे। साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट था और सैटरडे और संडे का दिन था लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून था रेस्टोरेंट में। और साथ ही जो ये इनका मेन्यू कार्ड था वो भी बलोची टाइप का बना हुआ था। उसके बाद जी सबसे पहले उन्होंने हमें केक सर्व किया क्योंकि ये मेरा बर्थडे डिनर था, इसलिए सबसे पहले हमने केक कटिंग की। हम सारे कज़न्स थे तकरीबन 12 या 13 लोग थे हम लोग। तो बहुत मज़ा आया। मेरे ख़्याल से ऐसे कज़न्स को या भाई-बहनों को इकट्ठे होके थोड़ी-सी सेलिब्रेशन कर लेनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ, इतनी टेंशन्स आती रहती हैं, तो ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिससे जो है हम लोग अपना थोड़ा मूड चेंज कर लेते हैं, थोड़ा एन्जॉय कर लेते हैं। तो मेन्यू में जी हमने बारबेक्यू ऑर्डर किया था, चिकन हांडी हमने ऑर्डर की थी, 2 तरह के रायते थे, एक ज़ीरा रायता था, एक मिंट रायता था। फिर उसके बाद मलाई बोटी थी और उसके बाद चिकन कढ़ाई थी और ये उनके कोई मसाला राइस थे, ये बहुत मज़ेदार थे, बहुत टेस्टी थे। मेन्यू इनका बहुत मज़े का था और खाना सारा ही बहुत मज़े का था और हम लोग तकरीबन 12 से 13 लोग थे और हमारा बिल मेरे ख़्याल से 10,000 बना था, तो काफ़ी रीज़नेबल था जितने ज़्यादा लोग थे। तो खाना हमने खूब एन्जॉय किया, तो आप भी ज़रूर इस जगह को ट्राई करें। बस फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए और खाना खा के खाना बच भी बहुत ज़्यादा गया था। खाना इनफैक्ट मैं घर भी ले आई थोड़ा-सा ना, ऐसा भी नहीं था कि इतने लोगों के खाने के बाद खाना ख़त्म हो गया, खाना बच भी गया। तो घर आके जी हम सब ने कॉफ़ी बनाई क्योंकि चाय या कॉफ़ी के बगैर तो फिर दिन एंड नहीं ना होता और जो केक हमने कटिंग की हुई थी वो भी हमने खाना था, तो इसीलिए हमने सब ने कॉफ़ी बनाई। सब ने कॉफ़ी पीनी थी इसलिए कॉफ़ी बनाई, बस चाय किसी ने भी नहीं पीनी थी। तो सबके लिए जी हमने कॉफ़ी बना ली। हमने इंस्टेंट कॉफ़ी बस दूध में डाली और उसको मिक्स कर लिया। जब बॉयल आ गया तो बस उनको कप में डाल लिया, तो फटाफट से जी हमारी कॉफ़ी हो गई थी रेडी। हमने बीट-शीट करने के चक्करों में नहीं पड़े। तो यहाँ जी मेरी कॉफ़ी हो गई थी रेडी। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि हम लोगों को जो है छोटी-छोटी सी खुशियों को सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम इतनी एज की हो गई हो, तुम बर्थडे ना सेलिब्रेट किया करो। मैं कहती हूँ क्यों ना किया करूँ भई, मेरी खुशी है इस चीज़ में कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ अपनी और हर साल करूँ। सब कहते हैं तुम्हारी एज इतनी ज़्यादा होगी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, पर मैं कहती हूँ नहीं, क्यों नहीं है ज़रूरत। छोटी-छोटी सी खुशियों को अगर हम सेलिब्रेट कर लें और अपना खुश हो जाएँ और दिन अच्छा गुज़ार लें तो मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हैप्पी मेरे जो भी ये बर्थडे कज़न्स वग़ैरह सारे आए हुए थे, इन लोगों ने एंड मुझे दिस इज गिफ्ट्स फॉर भी यू। दिए, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा होप यू खुशी लाइक होती है। इट। बेशक मुझे कोई छोटा-सा भी गिफ्ट दे देना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट से ही खुशी होती है। आपको छोटे-छोटे गिफ्ट से भी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। Very nice, very pretty. Thank you so much. Welcome. This is all scripted. No. यार बहुत प्यारा सूट है, बहुत प्यारा सूट। गिफ्ट ओपनिंग के बाद जी मेरा एक कज़न है, उसने हमें थोड़े बहुत गाने सुनाए। वो बहुत अच्छा गिटार प्ले कर लेता है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उससे सीख लूँ लेकिन थोड़ी-सी बिगनिंग भी ही सीखी, उसके बाद नहीं मैं सीख सकी। ख़ैर, तो आप जी अपनी फ़ैमिली के साथ ऐसी छोटी-छोटी सी खुशियाँ मनाया करें। अपने कज़न्स के साथ इकट्ठे हों, अपने बहन-भाइयों के साथ इकट्ठे हों, अपने पेरेंट्स के साथ इकट्ठे हों, क्योंकि वक़्त का कुछ पता नहीं होता। तो चलें जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।